सदर, कुंदरकी एवं मुरादाबाद देहात विधानसभाओं तथा नगर निगम और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाना है। हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप बटन दबाकर 365 करोड़ धनराशि की 65 योजनाओं को की ये सौगात जनपद मुरादाबाद को भेंट करें और तालियां बजनी चाहिए। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाभ प्रदान किए जाने हैं। प्रमाण पत्र, टूल किट और प्रतीकात्मक चेक। इसमें सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत 16 वर्षों के बाद मुरादाबाद वासियों को 500 करोड़ की आवासीय योजना की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दी गई है। आज इस योजना के 2 आवंटियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आवंटन पत्र दिया जा रहा है। सर्वप्रथम नेहा दिवाकर, ये हमारी पहली आवंटी जिन्हें आवंटन पत्र दिया जा रहा है। दूसरी हैं पायल जैन। पायल जैन जी के पश्चात हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी श्रीमती स्वाति वर्मा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की लाभार्थी। कुमारी काजल सैनी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत आपको दिया जा रहा है ये डमी चेक। श्रीमती चंचल चौहान, आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए चाबी दी जा रही है, उनके आवास की, सपनों के घर की चाबी। और श्रीमती गार्गी चौहान और श्रीमती रुपेश रानी, ये स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं जिन्हें 9 करोड़ धनराशि का ये चेक आरएफ और सीआईएफ का दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड के लिए श्रीमती अनीता शर्मा, जिन्हें आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां निवेदित हैं। अब भामाशाह सम्मान हेतु हमारे वो व्यापारी जिन्होंने सर्वाधिक जीएसटी दिया, इसमें श्री सत्य प्रकाश गुप्ता, डायरेक्टर पशुपति एक्रिलॉन लिमिटेड से, विभोर कुमार गुप्ता, डायरेक्टर डिजाइन को प्राइवेट लिमिटेड मुरादाबाद से, अमित कुमार गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर आकांक्षा ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड से, बनवारी लाल तोड़ी, सर्वश्री साईं ऊर्जा लिमिटेड मुरादाबाद से, वीरेंद्र कुमार यादव, प्रोजेक्ट स्टेट हेड श्री ओम इंफ्रा लिमिटेड मुरादाबाद से, अमित वाधवा जी, पार्टनर मेटलेक्स ट्रेडिंग कंपनी मुरादाबाद से, अमित वाधवा जी। और अमित वाधवा जी के बाद आएंगे लोकपाल सिंह, प्रोप्राइटर श्री सरलोक सर्विस मुरादाबाद से, चारू गुप्ता, प्रोप्राइटर यूवी डिजिटल मुरादाबाद से आएंगी। इसके पश्चात लोकपाल जी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सम्मान प्राप्त भामाशाह सम्मान है, आप भी तालियों के द्वारा इनका सम्मान कर सकते हैं। चारू गुप्ता जी, प्रोप्राइटर यूवी डिजिटल मुरादाबाद से, राहुल सिंह, पार्टनर एक्सप्रेशन मुरादाबाद से, और शैलेंद्र प्रकाश, पार्टनर प्रकाश ईंट उद्योग मुरादाबाद से। ये हमारे सभी जो सम्मानित भामाशाह सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया।
और अब नगर निगम की कॉफी टेबल बुक के विमोचन का समय है, जो इस समय यहाँ सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि गणों की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस समय किया जा रहा है। और आप जोरदार तालियों से सम्मिलित हो सकते हैं इस कॉफी टेबल बुक के विमोचन के लिए। तालियों में थोड़ी और ऊर्जा रहे तो जीवंतता रहेगी। बहुत बहुत आभार। उत्तर प्रदेश ने विकास, आधारभूत संरचना और चहुं ओर विकास जो किया है और अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश की यह विकास यात्रा आज मुरादाबाद में भी नए संकल्पों और नई उपलब्धियों के रूप में साकार हो रही है, जिनका उद्बोधन केवल शब्दों का संकलन नहीं, अपितु सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्धता और संकल्प होता है। ऐसे करोड़ों प्रदेशवासियों के प्रेरणा स्रोत, कर्मयोगी, युग दृष्टा, जननायक माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को आपकी तालियों के जयघोष के साथ आशीर्वचनों के लिए सादर आमंत्रित कर रही हूं। तालियों में जोश, ऊर्जा भरपूर रहे। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद मुरादाबाद की विधानसभा सदर, विधानसभा कुंदर की और मुरादाबाद देहात की परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही व्यापारी कल्याण दिवस दानवीर भामाशाह के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के आज के समारोह में मेरे साथ यहां मंच पर उपस्थित इसी माटी के सपूत और प्रदेश सरकार में एमएसएमई विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रभारी मंत्री मुरादाबाद से अनिल कुमार जी, लोकप्रिय विधायक मुरादाबाद नगर से रितेश गुप्ता जी, लोकप्रिय विधायक कुंदर की श्री रामवीर सिंह जी, महापौर मुरादाबाद श्री विनोद अग्रवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सैपाली सिंह चौहान जी, विधान परिषद सदस्य श्री सत्यपाल सिंह सैनी जी, विधान परिषद सदस्य श्री जयपाल सिंह व्यस्त जी, विधान परिषद सदस्य श्री राम गोपाल अंजान जी, हमारे नवनियुक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, महानगर अध्यक्ष श्री गिरीश बंडोला जी, जिला अध्यक्ष श्री आकाश पाल जी, आरएलडी के जिला अध्यक्ष अनिल सिंह जी, पूर्व विधायक श्री राजेश कुमार सिंह चुन्नो जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के हमारे पदाधिकारीगण, समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मुरादाबाद के मेरे सभी बहन और भाइयों, भारत की ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा के साथ जुड़ी हुई आधुनिक पीतल नगरी के रूप में विख्यात
और गुरु जंबेश्वर की पावन साधना स्थली के रूप में भारत की आजादी के क्रांतिकारियों को दिशा देने वाली दुर्गा भाभी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को दानवीर भामाशाह जी की इस पावन जयंती की मैं हृदय से बधाई देता हूं और इस अवसर पर व्यापारी कल्याण दिवस की भी मंगलमय शुभकामनाएं पूरे प्रदेश भर के अपने व्यापारी बंधुओं को अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे जनपद मुरादाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम तो पहले संक्षेप में था कि मुरादाबाद मंडल में हमारे जो जनप्रतिनिधि मेहनत करते हैं, इनके लिए कुछ और स्कीम हम लेकर के जाएं। लेकिन मुझे इस कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद आप सबसे संवाद बनाने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है और इसी बहाने सैकड़ों करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी उनका लोकार्पण और शिलान्यास का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आप सबको इन परियोजनाओं के भी लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हमारी स्वयं की संपत्ति और हमारा वैभव राष्ट्र की सुरक्षा में कैसे सहायक हो सकता है, दानवीर भामाशाह का प्रेरणादायी व्यक्तित्व उसका उदाहरण है। याद करिए, हल्दी घाटी के युद्ध में तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जब महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ करके हटना पड़ा था, मात्र 22,000 की सेना महाराणा प्रताप के पास और लाखों की सेना अकबर से उनका मुकाबला हो रहा था। उस युद्ध में अंतिम क्षण की घटना के कारण कुछ ऐसा घटित हुआ कि महाराणा प्रताप को युद्ध का मैदान छोड़ करके जंगल की ओर पलायन करना पड़ा था। लेकिन हल्दी घाटी से प्रारंभ हुआ भारत के स्वाभिमान और विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं हुई। अरावली के जंगलों में लड़ाई लड़ती रही और एक समय ऐसा भी आया जब महाराणा प्रताप के पास इस युद्ध को लड़ने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। बहनों और भाइयों, तब भारत माता का महान सपूत भामाशाह अपनी पूरी संपत्ति को महाराणा प्रताप के चरणों में समर्पित करते हुए उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के लिए भामाशाह भी अपना योगदान देने के लिए आया है और उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दी, जिस संपत्ति के बल पर 12 वर्ष तक पूरी सेना का वेतन और अकबर को दांतों तले चने चबवाने के लिए मजबूर करने की सामर्थ्य थी, जिसके बल पर फिर से मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के सभी दुर्ग और किले वापस फिर से महाराणा प्रताप के पास आए और भारत के स्वधर्म और स्वदेश की लड़ाई कैसे होनी चाहिए, महाराणा प्रताप ने उसका उदाहरण देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। ऐसे दानवीर भामाशाह की पावन जयंती के अवसर पर मैं ऐसे महान त्यागी, ऐसे महान तपस्वी, ऐसे महान दानवीर भामाशाह जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने व्यापारी बंधुओं को, प्रदेश भर के व्यापारी बंधुओं को, उद्यमियों को इस दिवस की बधाई देता हूं और व्यापारी कल्याण दिवस के अवसर पर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो भी उद्यमी या व्यापारी जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, हमारी डबल इंजन की सरकार उसे 10 लाख रुपए की
बीमा कवर भी देता। अगर उसके साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो सरकार की तरफ से हम 10 लाख रुपए उस परिवार को सहायता स्वरूप उपलब्ध करवाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर व्यापारी बंधुओं से कहूंगा, उनके सामर्थ्य, उनकी शक्ति प्रदेश की प्रगति का आधार है और इस प्रगति के कारण आम जन के जीवन में हम परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर रखने में सफल हो पाते हैं। बहनों और भाइयों, आज से 9 वर्ष पहले का मुरादाबाद और आज के मुरादाबाद में जमीन आसमान का अंतर है। आज से 9 वर्ष पहले का मुरादाबाद उपद्रव के लिए, दंगों के लिए, कर्फ्यू के लिए, अराजकता के लिए, गंदगी के लिए, अव्यवस्था के लिए जाना जाता था। विकास की कोई सोच नहीं थी। लेकिन आज का मुरादाबाद गुरु जंबेश्वर के नाम पर अपने विश्वविद्यालय के लिए जाना जा रहा है। मुरादाबाद के पास भी अपना विश्वविद्यालय है। आज का मुरादाबाद फिर से पीतल नगरी को एक नई पहचान के लिए जाना जा रहा है। आज का मुरादाबाद यहां के युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा के लिए जाना जा रहा है। आज का मुरादाबाद यहां के अन्नदाता किसानों के नवाचार के लिए अपनी पहचान बना रहा है। आज का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के एक एक्सपोर्ट हब के रूप में अपनी नई पहचान बनाया है और अब यहां की सड़कें चौड़ी हैं। स्मार्ट नगरी के रूप में कहीं श्री राम वाटिका है, कहीं संविधान वाटिका है और कहीं पर एक एक पार्क के सुंदरीकरण करने के साथ साथ भारत की पौराणिक परंपरा को भी और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान करने वाले क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रतिनिधि नतमस्तक होकर के उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ दिखाई देकर के अपनी गति को प्रगति में बदलने की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है और आज का समारोह उसी का उदाहरण है। बहनों और भाइयों, यह तब संभव हो पाया है जब आपने अच्छे लोग चुने हैं। आपने रितेश गुप्ता जी को चुनाव जिताया और बाई इलेक्शन में आपने ठाकुर रामवीर सिंह को चुनाव जिता करके भिजवाया। तो बहनों और परिणाम आपके सामने आज विकास हो रहा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जो योजनाएं हमारे संज्ञान में आती हैं तत्काल उस पर कार्रवाई होती है। विकास की योजनाओं को देने के लिए हम लोग स्वयं यहां आके बैठक करते हैं। 17 के पहले ऐसा नहीं था। 17 के पहले कहां तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत थी। वे बड़े घर में पैदा हुए थे। 1 बजे, 12 बजे, 1 बजे सो करके उठना, 3 बजे तक तैयार होना, 5 बजे फिर अपने मित्र मंडली के साथ बैठ जाना और महफिल जो जमती थी फिर वो जमी ही रह जाती थी, कभी उठती नहीं थी। तो जनता जनार्दन का हालचाल लेना और विकास की योजनाओं की फुर्सती कहां से थी। बहनों और भाइयों, उसी में जो भूले भटके मिल गए तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कहां जाता था? ये फिजूल खर्ची में। इस पैसे में कैसे डकैती पड़ती थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो योजना 100 रुपए में बन सकती थी उसके 500 करोड़ रुपए का डीपीआर बनता था। मनमाना खर्च होता था। आधा दौरा परियोजनाएं बन पाती थी। उत्तर प्रदेश के अंदर न सड़क थी तब, न बिजली थी, न तब न रोजगार की व्यवस्था थी तब। पर्व और त्योहार के पहले दंगे और कर्फ्यू शुरू हो जाता था। नौजवान के लिए नौकरी नहीं,
अन्नदाता किसान के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं, उद्यमी और व्यापारी की सुरक्षा नहीं, और एक कहावत ही चल पड़ी थी कि देख सपाई और बिटिया घबराई। तो बहनों और भाइयों, ये यूपी की पहचान थी। आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। इसमें विरासत भी है और विकास भी है। विरासत का विकास हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण त्रेता युग के याद को फिर से स्मरण करा देता है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, मथुरा वृंदावन का विकास, नेमी सारण्य का विकास, सुख तीर्थ और विदुर कुटी का विकास, और आज मेरे सामने प्रस्ताव दिया है हमारे मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने भी कहा, गुरु जंबेश्वर जी का पुराना मंदिर है, उसके कॉरिडोर के विकास के साथ ही गुरु जंबेश्वर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य। आप देखो ना, ये सभी कार्य उसी भाव के साथ चल रहे हैं। और जो प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी, आज यहां नगर निगम ने उसको अक्षरशः उतारा है श्री राम वाटिका के नाम पर, भगवान राम की भव्य प्रतिमा के साथ। संविधान वाटिका बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के अनुरूप संविधान सभा के उन सभी महानुभावों को, विभूतियों को वहां पर रख करके वर्तमान पीढ़ी को कुछ जानने सीखने का अवसर देना। हनुमान वाटिका में जाइए, हनुमान चालीसा में मग्न हो जाएंगे। यही तो है विरासत के प्रति सम्मान। और जो पीढ़ी अपना विरासत का सम्मान करती है वही प्रगति करती है, वही प्रगति करती है। जो अपमानित करती है अपनी विरासत को, वह दुर्गति को प्राप्त की करती है। और 17 के पहले वही दुर्गति थी। उत्तर प्रदेश बीमारू था, नौजवान के सामने पहचान का संकट था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थे, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे, विकास के नाम पर लूट थी या कार्य ठप पड़े हुए थे, शासन की कोई विजन नहीं था। बहनों और भाइयों, पिछले 9 वर्ष में हम लोगों ने 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग को एक जीवन दिया है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट आज के दिन पर यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। 3.25 करोड़ नौजवान इन यूनिट में काम कर रहे हैं। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो वह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग है, एमएसएमई यूनिट है। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बना तो बहनों और भाइयों, आज उसके कारण प्रदेश में निवेश आया, बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं, कई उद्योग लग रहे हैं, कई विश्वविद्यालय बन रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, अत्याधुनिक सुविधाएं। और अब तो आप लखनऊ जाएंगे, यहां से आपके लिए पहले से एनएच की सुविधा थी, साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे से अगर आपने प्रयागराज की दूरी तय की तो यात्रा को बड़ा शानदार बना देगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज का यूपी जाना जा रहा है। देश के अंदर सर्वाधिक एक्सप्रेसवे का प्रदेश, सबसे अधिक एयरपोर्ट का प्रदेश, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रदेश, लॉजिस्टिक के रूप में, हब के रूप में जिस प्रदेश की अपनी पहचान बनी हो, सर्वाधिक रोजगार देने वाले प्रदेश के रूप में और सबसे तेज गति के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में
अब उत्तर प्रदेश हो गया है। अब बीमारू नहीं है, रेवेन्यू सरप्लस राज्य है और भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में आज यूपी जाना जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह तब संभव हुआ है जब आपने यहां से अच्छे लोगों को चुनाव जिता करके भेजने के लिए कुछ कार्य किया। रितेश गुप्ता, ठाकुर रामवीर सिंह चुनाव जीते तो आज विकास की योजनाएं आ रही हैं। बहनों और भाइयों, महापौर हमारा जीता तो विकास आ रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी की जीती, विकास आ रहा है। बहनों और भाइयों, काठ में भी और मुरादाबाद देहात में भी अगर डबल इंजन सरकार के चुने गए विधायक होते और सांसद भी डबल इंजन सरकार से जुड़े हुए बीजेपी या सहयोगी दल के होते तो विकास की गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलती। ये सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोगों का विकास का अपना विजन नहीं है। इनके विकास का मतलब तो इनके परिवार का विकास है। ये लोग अपने परिवार को ही प्रदेश मान लेते हैं और जब हमें कोई पूछता है हम लोग बोलते हैं कि प्रदेश का विकास ही हमारा विकास है। 25 करोड़ लोगों की खुशहाली हमारी खुशहाली है। 25 करोड़ लोगों का विकास ही हमारा विकास है। आज यही कारण है उत्तर प्रदेश तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के एक नए मॉडल को प्रस्तुत कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं होते। कुंदरकी के चुनाव में आपने देखा, और मैं धन्यवाद दूंगा मुरादाबाद के जनपद वासियों को और कुंदरकी वासियों को खास तौर पर, जिन्होंने तुर्क को परास्त करके साबित कर दिया कि अब बाबर का राज नहीं चलेगा, अब राम राज ही चलेगा। और राम राज के प्रतीक के रूप में आपने अपने प्रतिनिधि के रूप में ठाकुर रामवीर सिंह को चुनाव जिता करके भेजा। ये समाजवादी पार्टी की सोच बाबरी सोच है। ये बाबरी सोच विध्वंसक सोच होती है। ये बाबरी सोच कभी संबल के हरिहर मंदिर के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करती है। ठीक 500 वर्ष पहले संबल के साथ यही त्रासदी घटित हुई थी। अगर तत्कालीन समाज जागरूक होता, संबल में हरिहर मंदिर का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। वहां के 67 तीर्थों का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। वहां के 19 कूपों पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाता। वहां पर कोई जबरन धर्मांतरण करके स्थानीय लोगों को जबरन आक्रांताओं के पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं कर पाता। ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विभाजन करने की नीति है, यही बाबरी सोच है। ये जातिवाद के नाम पर बांटना, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटना, जातीय मुद्दों को उठा उठा करके समाज में विद्वेष पैदा करना, जिससे राष्ट्रवादी समाज कमजोर हो और जो लोग अपने विध्वंसक मंसूबों के साथ निगलने को तैयार होते हुए दिखाई देते हैं संस्कृति को, उन लोगों को मजबूत किया जा सके। याद करिए, आज जो पैसा हम मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए दे रहे हैं, सुंदरीकरण के नाम पर दे रहे हैं, पैसा पहले भी था। वह अंतर यह था, पहले पैसा पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए नहीं जाता था। पहले ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए जाता था, अब ये पैसा किसी मंदिर को सुंदर स्वरूप देने के लिए जाता है। अब ये पैसा रामायण वाटिका में खर्च होता है। अब ये पैसा संविधान वाटिका बनाने में खर्च होता है। अब ये पैसा सेना के शौर्य को सम्मानित करने के काम आता है। यही अंतर है
पिछली सरकारों की सोच कब्रिस्तान की सोच थी, पिछली सरकारों की सोच तुष्टीकरण की सोच थी। इसलिए विकास नहीं होता था, दंगे होते थे, उपद्रव होते थे। और आज हमारा यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, अब है यूपी में सब चंगा। अब यूपी में सब चंगा है, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं। जो राष्ट्रवादी सोच का होगा वो हमारा होगा, और जो विध्वंसक सोच का होगा मारीच और सुबाओं की तरह उसकी दुर्गति सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। और उसी के लिए हमने जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई है। कोई बेटी को छेड़ेगा, कोई व्यापारी का जबरन अपहरण करेगा, कोई नौजवान की नौकरी में सेंध लगाएगा, कोई अन्नदाता किसान के हक को छीनेगा, तो तय कर लो किस लोक में उसको जाना है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। विकास के मुद्दे पर, विरासत को संरक्षण देने के मुद्दे पर, नौजवान के रोजगार को लेकर के, गरीबों के उत्थान को लेकर के, अन्नदाता किसानों के खुशहाली को लेकर के, और उद्यमी और व्यापारियों को एक अच्छा वातावरण, निवेश और व्यापार अनुकूल वातावरण देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। और मैं इसी के लिए आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, इसी के लिए मैं आया हूं। मुरादाबाद को अपनी स्पीड को अभी इससे 4 गुना आगे बढ़ाना है। आप तैयार हैं? स्पीड बढ़ाएंगे, और स्पीड बढ़ेगी तब जब रितेश गुप्ता और ठाकुर रामवीर सिंह की तरह काठ में भी, ठाकुर द्वारा में भी, बिलारी में भी ये डबल इंजन सरकार के प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे। तब जब वहां पर भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में कमल खिलेगा, तभी तो मां लक्ष्मी की कृपा होगी। नहीं तो ये साइकिल तो दंगा का प्रतीक है, कर्फ्यू का प्रतीक है, लूटपाट का प्रतीक है। आप देखो कहीं भी जहां इनको मौका मिला था, इन्होंने अराजकता के सिवाय, उपद्रव के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज धोखे में रख करके फिर ये लोग राम भक्तों को धोखा देना चाहते हैं। वर्तमान के वक्तव्यों को देख करके तो लगता है समाजवादी पार्टी के मुखिया को कुछ सद्बुद्धि आई है क्या, या धोखे दे रहे हैं, धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार बन गई तो अयोध्या को चमकाएंगे। अरे अयोध्या को तो डबल इंजन सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चमका चुकी है, वहां आपके सहयोग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस सद्बुद्धि के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने अंततः अयोध्या को स्वीकारा है, और ये हमारी वैचारिक विजय है। देर सवेर आप भी राम नाम का संकीर्तन करते हुए दिखाई देंगे, और उन गलतियों का पश्चाताप करेंगे जो आपकी पहले की सरकारों ने जो पाप किया था, राम भक्तों पर गोली चलाने का और जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा भांजने का। जरूर उसके पश्चाताप करेंगे, सार्वजनिक पश्चाताप आप एक दिन करेंगे। और बहनों और भाइयों, मैंने तो कल भी कहा, मैं फिर उनसे कहता हूं, अयोध्या में हमने जितना कार्य करना था वह कार्य आज हुआ है। 4 लेन की कनेक्टिविटी, रेलवे की डबल लाइन की ब्रॉड गेज की कनेक्टिविटी, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट का नामकरण किया है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। याद करिए, अयोध्या में जितने भी रेल बसेरा बने हैं, इनका नामकरण है निषाद राज गुहा के नाम पर।
और अयोध्या में जो भोजनालय है, भोजनालय का नामकरण है माता सबरी के नाम पर। अयोध्या में जहां पे श्रद्धालु स्नान करते हैं उस नए घाट से निकलने वाली पेड़ी का नाम है राम जी की पेड़ी। अखिलेश जी, आपकी सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे। नहीं तो आपके झूठ सर, ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है, अब उसकी चलने की सामर्थ्य समाप्त, खेल खत्म। और जब खेल खत्म तो फिर आगे की कोई संभावना नहीं। संभावना नहीं तो आगे के बारे में स्वयं सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही, और राम नाम का सहारा लेंगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही कल्याण हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो अपने कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, और इसलिए बहनों और भाइयों, हम किसी धोखे में न रहे। मुरादाबाद आज जिस पहचान के लिए आगे बढ़ा है, उस पहचान को आगे बढ़ाने के साथ हम कार्य करेंगे। गुरु जंबेश्वर मंदिर में कॉरिडोर के विकास के लिए सरकार कार्य करेगी, और साथ साथ एक श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ था 1983 में। मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अभेद्यनाथ जी महाराज उस यज्ञ समिति के अध्यक्ष बने थे, और उनके साथ महासचिव के रूप में काम करने वाले जो महापुरुष थे श्री दाऊ दयाल खन्ना, इसी मुरादाबाद की विभूति थे दाऊ दयाल खन्ना जी के नाम पर। बहनों और भाइयों, लाइन पार के उस नगर का नाम हम दाऊ दयाल खन्ना नगर करेंगे। दाऊ दयाल जी की राम भक्ति के प्रति ये हमारा कृतज्ञता ज्ञापन है, और मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के अपना शेष जीवन समर्पित किया था, और मेरे पूज्य गुरुदेव के साथ महासचिव के रूप में पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने भाग लिया था। मैं ऐसे दाऊ दयाल खन्ना जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से जो ये सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं, 63 परियोजनाएं आज मुरादाबाद की नगर और कुंदर की विधानसभा के साथ साथ थोड़ा बहुत देहात विधानसभा की भी योजनाएं हैं, इन सभी के लिए मुरादाबाद वासियों को, तीनों विधानसभाओं के जनता जनार्दन को, अपने दोनों विधायकों को, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। जन जन की ओर से कृतज्ञता जाहिर करते हैं, और इसी क्रम में मंडलायुक्त आंजनेय सिंह जी और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल जी वार म्यूजियम का 3D मॉडल जनपद मुरादाबाद की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं, और जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी मां काली की मूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं शत्रुओं के विनाश के प्रतीक के रूप में। और हम
कृतज्ञ हैं, आभारी हैं इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के लिए, उनके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए। हम प्रत्येक जनपदवासी की ओर से उन्हें ये विश्वास